को सबसे पहले 10 1 से 10-12 रैंक तक के को उठा के और उनको पूछो और उनको नार्को टेस्ट करो। नेताजी ने पहले भी मांग की थी कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सारा खुलासा हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की हठधर्मिता, बीजेपी कांग्रेस का गठजोड़। आप बताओ कि बीजेपी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है मदन राठौड़ को टैग करके कि देखो भर्ती के अंदर किस प्रकार से सरकार का जो रवैया था गहलोत सरकार का। अरे गहलोत सरकार ने तो किया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो? फर्जी डिग्री है, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी खेल कूद के प्रमाण पत्र, और उसके अलावा पूरी भर्ती के अंदर पेपर लीक और पेपर बेच के जो सेलेक्ट हुए लोग वो सारे आ जाएंगे। लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकारी तंत्र के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। अगर होते और हाल ही का जो मामला हुआ और इस प्रकार से जो जैसे धीरे धीरे एक नई चेन है वो खुलती जा रही है, क्या लगता है किस प्रकार से? देखिए, एसओजी यदि पूरी तरह से जांच करे तो ये भर्ती कभी की रद्द हो जाती। लेकिन एसओजी के अंदर कह रहे मैन पावर की कमी है कि एसओजी के पास में इतना मैन पावर नहीं है कि वो इतनी लार्ज स्केल वाले जो काम हैं उसको कुछ ही दिनों में कर पाए, क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है। और इस भर्ती को लेके जैसे ही वो जांच कर रही है तो एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस भर्ती के अंदर जो भी सेलेक्टेड लोग हैं वो पूरी तरह से पेपर चोरी करके पास हुए सेलेक्ट हुए लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर 12वीं रैंक तक, और मैं तो कह रहा हूँ पहली रैंक वाले को सबसे पहले 1 से 10-12 रैंक तक के को उठा के और उनको पूछो और उनको नार्को टेस्ट करो। नेताजी ने पहले भी मांग की थी कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सारा खुलासा हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की हठधर्मिता, बीजेपी कांग्रेस का गठजोड़। आप बताओ कि बीजेपी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है मदन राठौड़ को टैग करके कि देखो भर्ती के अंदर किस प्रकार से सरकार का जो रवैया था गहलोत सरकार का। अरे गहलोत सरकार ने तो किया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने तो वादा किया था युवाओं के साथ कि हम सरकार में आते ही ऐसा ही भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। अब आप क्या कर रहे हो? आप युवाओं के साथ, इसका मतलब है कि कांग्रेस से ज़्यादा जो खेल खेल रही युवाओं के साथ वो भाजपा भ्रष्ट सरकार है। क्यों नहीं उसको ऐसा ही भर्ती को एक झटके के अंदर रद्द करने की अनुशंसा करे और माननीय कोर्ट को ये अवगत कराए कि हमारी सारी एजेंसियों ने जांच कर ली, ये भर्ती पूर्णतया फर्जी है। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी भी युवाओं के साथ खेल खेल रही है और कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। लेकिन हमें सारे युवाओं को, साथियों को भरोसा है कि न्यायपालिका जरूर न्याय करेगी। लेकिन जो सरकारें हैं, आप बताओ कि जैसे ही गहलोत सरकार का पीएसओ गिरफ्तार हुआ और बीजेपी वालों ने ट्वीट पे ट्वीट, मंत्री, पूर्व मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, सारे लोगों ने ट्वीट किए, तो क्यों नहीं आप लोग, यदि आपको लग रहा है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, आप ट्वीट कर रहे हो, आपने सरकार में आने से पहले मान लिया, आपने वादा किया, तो अब आप इंतजार किसका कर रहे हो? माननीय, मैं तो पूछना चाहूँगा भजनलाल सरकार से और जो थूक के चाटने वाले मदन लाल राठौड़ से। मदन लाल राठौड़ जाता है युवाओं के बीच में, आरएस भर्ती पोस्टपोन, परीक्षा को पोस्टपोन करा देंगे, मैं वादा करता हूँ आपको, है ना, आता है जूस पिला के चला। युवाओं के साथ आप बताओ कितना झूठ बोलोगे, कितना गिरोगे आप? तो कांग्रेस से ज़्यादा ये भाजपा सरकार निकृष्ट है और ये युवाओं के साथ खेल खेल रही है। सर, रीट के मामले में देखा जाए तो कई सारे अभ्यर्थियों को भी वहाँ पर, जैसे खास करके उसमें जालौर जिला हाईलाइट रहा, उसमें कई सारे एसओजी ने कई ऐसे मामले लाए सामने, जैसे करीब 143 के आसपास जो नाम सामने आ रहे थे, उसको किस प्रकार से? देखिए, रीट के अंदर जो मुख्य आरोपी है उनसे तो ये पूछताछ कर नहीं रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 5 लोगों को, जो 5 नाम है मुख्य, उनको यदि गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहे तो पूरा खुलासा हो जाए, लेकिन उनको नहीं कर रही है। क्योंकि सरकारी तंत्र के अंदर ये जो मिलाजुली का खेल है, कांग्रेस के अंदर जिन जिन लोगों ने ये घोटाला किया और बड़े लेवल पे किया, उनको बीजेपी सरकार बिल्कुल बचाने का काम कर रही है। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इवन मीडिया ये कह रही है कि उनको बचाने का काम सरकार कर रही है। और भाजपा सरकार को तो ये शर्म आनी चाहिए कि आप एक तरफ उनको बचा रहे हो और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। भाजपा सरकार 10 दिन शांत बैठती है, माननीय कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है, एसओजी एक को गिरफ्तार कर रही है, उसका लिंक पता चला है कि वो सरकारी तंत्र के अंदर गहलोत साहब के वहाँ काम करा पीएसओ था, तो बौछार लग जाती है आरोपों की, ट्वीट पे ट्वीट हो जाता है और युवा चीख चीख के पुकार रहा। पिछले 2021 से लेके और 25 चला गया, 5 साल के अंदर कुछ भाई ओवरेज हो गए, कुछ एलिजिबल नहीं है इस नई भर्ती के अंदर, और वो खून के आंसू रो रहे हैं, अपना घर बार बेच करके और पढ़ाई करने के लिए शहर के अंदर आए, बर्बाद हो गए। लेकिन सरकार को 1% भी वो नहीं है, उनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही वो सीमित है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इस निकृष्ट भाजपा सरकार से
कि आप युवाओं को न्याय करो, नहीं तो भगवान ही आपको माफ़ नहीं करेगा कभी। अच्छा, ये जो अब हाल ही तक के जो मामले सामने आ रहे हैं वो मामले पिछली सरकारों के हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार में जो छोटी मोटी भर्तियाँ हुई है उनके अंदर भी एक धांधली बताई जा रही है, हालांकि वो सरकार मानने को मंजूर नहीं है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल धांधली हुई है। हम तो कह रहे हैं आरपीएससी का पुनर्गठन करो। आरपीएससी मुखिया को, भाई हमारे भाई विकास विदुड़ी ने बताया कि आरपीएससी के मुखिया को आप क्यों नहीं ला रहे हो? मुखिया को लाके आप उनका नार्को टेस्ट करो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आरपीएससी के अंदर पिछले 15 सालों से जो भी परीक्षाएं हुई है वो सारी की सारी फर्जी डिग्री है, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी खेल कूद के प्रमाण पत्र, और उसके अलावा पूरी भर्ती के अंदर पेपर लीक और पेपर बेच के जो सेलेक्ट हुए लोग वो सारे आ जाएंगे। लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकारी तंत्र के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। किसी में कोई मंत्री इन्वॉल्व है, किसी में कोई एमएलए इन्वॉल्व है, किसी में कोई सरकार पूर्व सरकार का आदमी इन्वॉल्व है, किसी में अभी वर्तमान का इन्वॉल्व है। आप बताओ, तो फिर ये क्यों युवाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हैं? ये कह दे कि नहीं, हमारे तो यहाँ जिसके पास 50 लाख है वो आओ, 50 लाख जमा कराओ, पेपर ले जाओ, हमारे यहाँ पारदर्शिता नहीं है और हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगी बताओ? जो पीएसओ गिरफ्तार हो जाता है, और आप बताओ पेपर जो दूध बेचने वाला, कबाड़ी वाला, ट्रक ड्राइवर और कहाँ नहीं गया। एक माफिया के परिवार से 3 लोगों का सिलेक्शन होना, जो हार्डकोर अपराधी है, जिसके मतलब आप बताओ कि जिसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, वो पेपर अपने घर वालों को देता है, अपनी बेटी को देता है, और वो सेलेक्ट होकर थानेदार बन जाते हैं। इससे बड़ी दुर्दशा इस प्रदेश की क्या होगी? तो मैं तो कहूँगा इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से कि गहलोत ने भ्रष्टाचार किए, लेकिन आप उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। आप में थोड़ी भी युवाओं के प्रति संवेदना है, थोड़ा भी आपको लग रहा है कि प्रदेश को बचाना है, तो आप ये अनुशंसा करें, अपनी सरकारी एजेंसियों से ये लिखित में माननीय न्यायालय के सामने पेश कर दे कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। एक झटके में रद्द हो जाएगी, लेकिन सरकार भी नहीं चाह रही है, कहीं खाली ट्वीट खेल रही है।